नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के पार्ट 2 की। इससे पहले की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया। पार्ट 1 में हम लोगों ने सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करी, यानी कि आपके एग्जाम में कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर बेस्ड बेसिक कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करी, यानी कि किन किन महत्वपूर्ण तथ्यों को हमें ध्यान में रखना होता है जब हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आपसे डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको वैल्यू निकालने के लिए हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा, तो मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ट्रिपलेट वैल्यूज पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो ट्रिपलेट वैल्यूज को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। तो यदि आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा तो प्रीवियस सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आपका अहमियत रखता है अगर हम बात करें आज के सेशन को समझने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर प्रीवियस सेशन पर बेस्ड ही कुछ क्वेश्चंस के साथ में शुरुआत करेंगे और आगे आने वाले अगर हम प्रश्नों की बात करें तो आगे कुछ अन्य कॉन्सेप्ट्स पर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि प्रीवियस सेशन में कवर कराए गए कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होने वाला है। तो हमें क्या करना होता था, हमें दिए गए प्रश्न के अनुसार दी गई जानकारी को पढ़ करके एक स्ट्रक्चर बनाना होता था। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम अप्रोच को फॉलो करेंगे। मोना पूर्व दिशा की ओर 12 किलोमीटर चली और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ी और 18 किलोमीटर चली। यानी कि अगर हम बात करें ईस्ट डायरेक्शन की तो ये हो गया कितना 12, और आगे आपको बोला है दक्षिणावर्त दिशा में कितना मुड़ी, 90 डिग्री मुड़ी। यानी कि यहाँ पर आपको राइट के साथ साथ, यानी कि अगर हम बात करें क्लॉकवाइज के साथ साथ आपको एंगल भी गिवन है। तो मैंने बताया था कि अगर एंगल नहीं गिवन होगा राइट, या फिर अगर हम बात करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज या फिर बाएं, इनमें से कोई भी अगर आपको शब्द लिखा हुआ दिखाई देगा तो इसका मतलब हम 90 डिग्री कंसीडर करके चलते हैं, जब तक हमें स्पेसिफाई ना किया गया हो कि कितने डिग्री का टर्न लिया गया है। क्लियर। अब यहाँ से जैसा कि बोला जा रहा है कि दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम करके कितना 18 किलोमीटर यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 18 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम बात करें तो बोला गया है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ गई और 12 किलोमीटर चली। तो यहाँ से फिर से अगर हम राइट एक टर्न लेंगे तो वापस से यानी कि 12 किलोमीटर, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि सेम पॉइंट पे पहुंच जाएगी। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है वह फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ गई और 23 किलोमीटर चली। तो फिर से अगर हम बात करें दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ने के बाद 23, तो ये डिस्टेंस 18 है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और हमें चलना कितना था 23 चलना था, तो +5 ये हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 23। स्टार्ट हमने यहाँ से किया था। आगे की अगर हम बात करें तो बोला है इसके बाद वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ी और 12 किलोमीटर चली। तो फिर से यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा की ओर मुड़ी और 12 किलोमीटर चली। तो अगेन हम यही इसी पर्टिकुलर पॉइंट के यानी कि सीधी रेखा में हम वापस से आ चुके हैं। आगे की अगर मैं बात करूँ तो बोला है 12 किलोमीटर कवर करने के बाद बोला है वह फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ गई और 5 किलोमीटर चली। तो ये दूरी 5 थी, तो ये दूरी भी 5 हो जाएगी, यानी कि उसका एंडिंग पॉइंट यहीं पर हो जाएगा। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो अगर हम बात करें प्रारंभिक बिंदु की तो प्रारंभिक बिंदु ये था, दिशा की अगर हम बात करें तो हो जाएगा ईस्ट। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हो जाएगा कितना 12 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 किलोमीटर टू द ईस्ट। क्लियर। और आपकी ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो अगर डेटा लेंदी है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न बनाना कठिन है। केवल और केवल आपको क्या करना है, दी गई जानकारी के अनुसार स्ट्रक्चर को बनाते हुए चलना है। बाकी आप स्ट्रक्चर बनने के बाद किसी भी पूछे गए प्रश्न का आंसर आसानी से दे पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बोला जा रहा है रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। उत्तर की ओर ये हो गया डिस्टेंस कितना 15 मीटर, और फिर दाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। तो राइट टर्न लेंगे और चलेंगे कितना 23। आगे की यदि मैं बात करूं फिर वह बाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है। तो यहां से मुड़ गया कितना लेफ्ट और चला कितना 16। आगे की अगर मैं बात करूं बोला उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है। ये डिस्टेंस ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस है कितना 23। अब यहां से वो मुड़ेगा किधर बाएं और चल कितना रहा है 11 मीटर 16 मीटर। ठीक है, 23 के बाद कितना 16 के बाद चल रहा है कितना 11 मीटर। तो 23 में से अगर हम 11 घटाएं तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना बचेगा 12 मीटर का। यानी कि अगर इसको हम मान लें इतनी दूरी को कितना 11 मीटर, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा यहाँ से यहाँ तक का वो कितना हो जाएगा, वो आपका 12 मीटर के बराबर हो जाएगा। फिलहाल
अभी अगर हम बात करें रतन की तो रतन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला गया है फिर वह दाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। यहां से वो कहां मुड़ता है? दाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। तो स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा स्पेस मैं यहां पर जनरेट कर लेता हूं। चलिए, यहां से वो कहां मुड़ रहा है? अपने राइट मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है और कितना चल रहा है? 17 मीटर चल रहा है। क्लियर? तो राइट मोड़ते हैं इसको यहां से, और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो कितना है? 17 मीटर। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला है फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। तो मैंने बताया था आपको ये डिस्टेंस कितना है? 12 है, यानी कि इसी के सीधे में हम पहुंच जाएंगे यहां से 12 मीटर चलने के बाद। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला है वह अंत में दाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है और एट लास्ट वो क्या करता है? राइट मुड़ता है, यानी कि यहां से राइट मुड़ेगा और चलेगा कितना? 19 मीटर। क्लियर? अगर हम बात करें स्टार्टिंग पॉइंट की तो इसी के सीधी रेखा में होगा। कहां होगा? इसी के सीधी रेखा में होगा, यानी कि यहां से अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या निकल करके आ जाएगी? नॉर्थ। और नॉर्थ के साथ में यहां पर आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। और प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न में आपसे दिशा भी पूछा गया है और दूरी भी पूछा गया है। क्लियर? तो दूरी निकालने के लिए जब हमें दिशा ज्ञात हो गई कि नॉर्थ में, तो हमें केवल और केवल क्या कर देना है? सीधी रेखा में ये जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। यानी कि 15 ये हो गया, 16 ये हो गया। 15 और 16 की बात करें तो 31। 31 में अगर हम 19 जोड़ दें तो 31 और 19 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 50। ठीक है? 50 और 17 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा कितना? 67। और यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है नॉर्थ 67। क्लियर? तो आसानी के साथ आप प्रश्न को बना पाएंगे। केवल और केवल क्या करना है? दी गई जानकारी के अनुसार आपको स्ट्रक्चर को बनाते चलना। और जब इस प्रकार की दूरियां आप ड्रॉ करेंगे तो आपको दिमाग में ये बातें रखनी है, या आप दूरियों को 2 अलग अलग पार्ट्स में भी तोड़ लेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में तोड़ करके दिखाया जब 23 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस कवर किया था। तो ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़े से अलग दिए गए प्रश्न की। और आप देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो यहां पर क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। इस प्रकार का प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, तो किस तरीके से कंफ्यूज हो सकते हैं आप, और क्या क्या डाटा इस प्रश्न में और ऐड ऑन किया जाना चाहिए था। ठीक है, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न की अगर हम बात करें तो बोला गया है 8 स्टूडेंट्स ABCDEF G and H आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, यानी कि एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं। तो अगर हम बात करें 8 व्यक्तियों की तो हम इस प्रकार से स्ट्रक्चर यहां पर बना सकते हैं। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें तो बोला है एट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। इसके बाद बोला है इफ बी इज सीटेड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, बी यदि कहां बैठा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठा हुआ, यानी कि बी को अगर हम यहां पर मान लें तो पूछा है इन विच डायरेक्शन इज एच सीटेड, तो एच किस डायरेक्शन में बैठा होगा। आप ध्यान दीजिए कि इस प्रश्न में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जो कि दी गई होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या है? मिसिंग है। और इस प्रकार के जब आप प्रश्न की बात करेंगे डाटा सफिशिएंसी में, डाटा सफिशिएंसी देखो अच्छे अगर हम बात करें ना, धुरंधरों के भी क्या होते हैं? गलत होते हैं डाटा सफिशिएंसी के प्रश्न। क्यों गलत होते हैं? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि दी गई जानकारी के आधार पर हम पूछे गए प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, या फिर पूछे गए प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए हमें अन्य किन जानकारियों का होना आवश्यक है, जब तक हमें यह नहीं ज्ञात होगा तब तक हम उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। और यही कारण है कि जब हम बात करते हैं डाटा सफिशिएंसी की तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न क्या होते हैं? गलत होते हैं। क्लियर? तो अगर हम बात करें डाटा सफिशिएंसी अपने आप में कोई टॉपिक ना हो करके हर एक टॉपिक से रिलेटेड होता है, यानी कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जब हम बात करते हैं किसकी? डाटा सफिशिएंसी की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कौन कौन से डाटा हैं जो मिसिंग है, और अगर दिए गए होने चाहिए थे तो किस प्रकार दिए गए होने चाहिए थे। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर दिया गया 8 विद्यार्थी ABCDEF, अच्छा नहीं दिया गया। और प्रश्न में यहाँ पर आपको ऑप्शन में यहाँ पर आपको CND यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। और अगर मैं बात करूं आंकड़े अपर्याप्त जैसे विकल्प देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो उस केस में आपको यहां पर किस तरीके से ऑप्शंस का चयन करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, उसकी भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें यहां पर आपको दिया गया है प्रश्न में कि 8 व्यक्ति हैं A से लेकर के H तक जो एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं। क्लियर? पहली बात यहां पर यह दिया गया कि एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन यह बात यहां पर नहीं लिखी गई कि इन द सेम ऑर्डर, यानी कि इसी क्रम में। पहली बात जो यहां पर एक डाटा आपका मिसिंग है वो क्या है?
कि इन द सेम ऑर्डर, यानी कि ये इसी क्रम में बैठे गए हैं, बैठे हुए हैं जिस क्रम में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये एक जानकारी यहाँ पर क्या है, अधूरी है, जो कि दी गई होनी चाहिए थी। दूसरी यदि मैं जानकारी की बात करूं तो सभी का मुख कहाँ है, फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर है या फेसिंग अपोजिट टूवर्ड्स द सेंटर है, ये भी नहीं, लेकिन यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि सर्कुलर टेबल के अगर चारों ओर बैठे हैं तो मान सकते हैं। हालांकि ये बात भी, जानकारी भी यहाँ पर दी गई होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि सभी केंद्र की ओर देख रहे हो, ठीक है। दूसरी जानकारी फेसिंग नॉट मेंशन्ड। तीसरी जो जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है वो ये दी गई है कि ये जो बैठे हुए हैं, मान लेते अगर यहाँ पर लिख भी देता इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें पहली जानकारी जो मिसिंग थी, इन सेम ऑर्डर और नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ये आपको देखने को मिलता है जब आप सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो एक जानकारी ये अधूरी थी, एक जानकारी फेसिंग नॉट मेंशन की केंद्र की ओर देख रहे हैं या फिर केंद्र के विपरीत, और तीसरी जो जानकारी मिसिंग है वो अगर इसी ऑर्डर में बैठे हैं तो क्लॉकवाइज बैठे हैं या एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठाला गया है रोटेशन में, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके बैठाला गया है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इतने सारे हमारे मन में क्या है, प्रश्न है, लेकिन अगर हमने मान लिया कि सभी कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। हालांकि अगर डाटा आपको इनएडिक्वेट या सीएनडी वाला विकल्प देखने को मिलेगा तो आप उसी विकल्प के साथ में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जानकारी आपको नहीं दी गई है कि वो केंद्र की ओर देख रहे हैं या फिर केंद्र के विपरीत देख रहे हैं। मीटिंग में बैठे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो इस केस में ये अंडरस्टूड हो जाता है कि डिनर करें तो ऑब्वियस सी बात है टेबल पर ही थाली रख करके डिनर कर रहे होंगे। मीटिंग में बैठे हैं तो एक दूसरे की ओर देख करके बात कर रहे होंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो यहाँ पर देखो दो कंडीशन बनती है अभी भी, एक को ए यहाँ पर मान सकते हैं, एक में ए यहाँ पर मान सकते हैं। अगर इसको हम ले करके चले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, और यहाँ पर अगर हम लेके चलें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। और पूछे गए अगर हम प्रश्न की बात करें तो पूछा एस किस दिशा में बैठा है, तो यहाँ से आंसर निकल करके आ रहा है आपका क्या, नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ से आंसर निकल करके आ रहा है आपका साउथ ईस्ट, और आप विकल्प में देखेंगे तो साउथ ईस्ट भी है और नॉर्थ वेस्ट भी है। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर को जानना आवश्यक है। अगर हम बात करें पहले तो हमने ये यहाँ पर गेस किया, पूरा गेस वर्क है यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसका आंसर की निकाल करके देखेंगे तो 2020 एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और आंसर की के अकॉर्डिंग अगर हम आयोग की बात करें तो आयोग ने यहाँ पर क्या कंसीडर किया है, किसी ऑर्डर में बैठे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, और तीसरी चीज जो इनका क्रम है वो किस क्रम में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज सीक्वेंस को ये क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले मिलेगा आपको ए और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बी। इट मीन्स अगर हम बात करें आंसर की तो आंसर यहाँ पर आपको नॉर्थ वेस्ट क्या कर लेना है, पिक कर लेना है। यानी कि जो आपकी प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, आप पहले क्लॉकवाइज वाले को प्रायोरिटी पे रखोगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें एसएससी के ही एग्जाम में पूछा गया इसी प्रकार का प्रश्न, अगला जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको सारी बातें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी कि उस प्रश्न में क्या क्या एडिशनल डाटा आपको दिया गया है, जिसके आधार पर हम पूछे गए प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। साथ ही साथ एक ही वहां पर आपको वैलिड आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन द सेम सीक्वेंस एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं दोनों प्रश्नों के बीच का अंतर, आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी जानकारियां यहाँ पर होना आवश्यक है, और आपको प्रश्न में यहाँ पर सारी बातें मेंशन की गई हैं। इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं, इसी क्रम में बैठे हैं, यानी कि अगर हिंदी की भी मैं बात करूं तो यहाँ पर हिंदी में आप समझ सकते हैं एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर, उनके बीच समान दूरी पर वामावर्त दिशा में बैठे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसी क्रम में बैठे हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें समान दूरी पर, उनके बीच समान दूरी पर वामावर्त दिशा में बैठे हैं। सभी का मुख मेज की केंद्र की ओर है और सभी कहाँ देख रहे हैं, फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं, यानी कि सभी का मुख कहाँ है, केंद्र की ओर है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसलेशन का थोड़ा सा इशू है,
पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन द सेम सीक्वेंस। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसी क्रम में यहाँ पर एक आपको टर्म मिसिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसी क्रम में और उनके बीच समान दूरी है, ठीक है, वामावर्त में बैठे हैं। वामावर्त बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम बात करें सीक्वेंस भी क्या है यहाँ पर आपका सेम एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑल आर फेसिंग सेंटर और सभी का मुख कहाँ है, केंद्र की ओर है। तो यहाँ पर जो तीन बातें मैंने कही कि तीन बातों का होना आवश्यक था, वो तीनों बातें यहाँ पर एड ऑन करके आपको प्रश्न में देखने को मिल रही है, यानी कि अपडेट किया गया है, ठीक है। 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपने देखा, फिर 2021 की परीक्षा में आपने पूछा गया प्रश्न देखा। अब यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला जा रहा है इसका मुख दक्षिण की ओर है। वहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर बोला गया था कि व्यक्ति बैठ किस दिशा में रहा है। यहां पर हम बात कर रहे हैं व्यक्ति के फेसिंग डायरेक्शन की, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। व्यक्ति के यहाँ पर हम बात करें फेसिंग डायरेक्शन की, तो यहाँ पर अगर हम फेसिंग डायरेक्शन की बात करें तो बोला है एस का मुख दक्षिण की ओर है। इट मीन्स एस कहाँ बैठेगा, नॉर्थ में बैठेगा। तो एस बैठा उत्तर दिशा की ओर है लेकिन मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना है, सीटेड पूछा है या फेसिंग पूछा है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो बोला है फिर वी और क्यू। अच्छा एस आ गया, एस जब हमें पता चल गया तो हमें सीक्वेंस भी पता चल गया था, क्यों, क्योंकि सभी क्या थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे थे। तो एस के बाद अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसके बाद मिलेगा हमें टी यू वी डब्ल्यू और यहाँ पे हो जाएगा आपका पी क्यू और आर। क्लियर। तो ये हो गया इनका सीक्वेंस। आगे की अगर हम बात करें तो बोलता है वी और क्यू अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि क्यू की जगह पर क्या आ जाता है, वी आ जाता है और वी की जगह पर क्या आ जाता है, क्यू आ जाता है, ठीक है। अब आगे की अगर हम बात करें तो बोला है अब क्यू किस दिशा में बैठा है। तो ध्यान दीजिए पूछ क्या रहा है, किस दिशा में बैठा है, और अगर पूछेगा किस दिशा में देख रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो पूछा क्या है, क्यू अब किस दिशा में बैठा है। क्यू की अगर हम बात करें तो पूछा है इन विच डायरेक्शन इज क्यू सिटिंग नाउ। तो क्यू की अगर मैं बात करूं तो क्यू यहाँ पर बैठा, और ये डायरेक्शन की अगर हम बात करें, देखो फेसिंग की हम बात करेंगे तो फेसिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेसिंग हो जाएगा आपका टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, लेकिन बैठा कहाँ है, तो बैठा है आपका कहाँ, साउथ वेस्ट में। और साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। यानी कि आप क्वेश्चन तो बना लेंगे लेकिन डेफिनेटली आप क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे अगर आपने इन छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया तो, ठीक है। यानी कि प्रश्न में आपसे इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, फेसिंग दिया हुआ है और पूछा है सीटेड के लिए, यानी कि किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है। तो ये छोटी छोटी सी बारीकियां हैं जिन्हें हमें क्या करना होता है, ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फिलहाल हम चर्चा करेंगे यहाँ पर अगले पूछे गए प्रश्न की, जो कि आपका बेस्ड होने वाला है एक नए कॉन्सेप्ट पर। अगले यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग एंगल पर बेस्ड कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे आसानी से हम प्रश्न बना सकते हैं। तो पहले एक प्रश्न के माध्यम से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। बोला गया है यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, समझिए उत्तर को क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व। तो इस प्रश्न को समझ पाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक दूसरे प्रश्न को क्रिएट करते हैं और उस प्रश्न के माध्यम से आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो मैंने कहा इफ मंडे इज कॉल्ड वेंसडे, यदि सोमवार को क्या कहा जाए, बुधवार कहा जाए। ट्यूसडे इज कॉल्ड थर्सडे, देन व्हाट विल बी द डे फॉर फ्राइडे। इस प्रश्न को याद रखिएगा, इस प्रश्न को आगे भी हम यूज करने वाले हैं। क्लियर। मैंने कहा यदि सोमवार को बुधवार कहा जाए, मंगलवार को गुरुवार कहा जाए तो शुक्रवार को क्या कहेंगे। और अब आ जाते हैं इस प्रश्न पर। तो इस प्रश्न में बोला जा रहा है ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। समझिए बोला जा रहा है यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, यानी कि नॉर्थ को हम क्या बोल दे रहे हैं, साउथ ईस्ट, यानी कि कितने डिग्री हम बढ़ा करके बोल दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर 135 डिग्री। किस डायरेक्शन में बढ़ा करके बोल दे रहे हैं, तो आप कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इतनी बात क्लियर, यानी कि घड़ी की दिशा में। इसी प्रकार आगे की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है पूर्व को दक्षिण पश्चिम, तो पूर्व से जब हम दक्षिण पश्चिम तक जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आए तो 90 डिग्री और फिर से यहाँ तक आए तो 45 डिग्री, यानी कि अगेन आप देखेंगे तो 135 डिग्री हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा करके कंसीडर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए।
इसके बाद अगर हम बात करें तो बोला है और दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पश्चिम की अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम यहाँ देखने को मिला, और इसको अगर हम उत्तर कह रहे हैं इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आए तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आए तो कितना हो गया 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक आए तो 45 डिग्री। यानी कि अगेन आप देख रहे हैं कि 135 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर। प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा है उत्तर को अच्छा ठीक है यहां से पूछा है, तो पश्चिम की दिशा क्या होगी, यानी कि पश्चिम के लिए डायरेक्शन कौन सी होगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे कहा सोमवार को कहा जाए, बुधवार, मंगलवार को कहा जाए, गुरुवार, तो शुक्रवार को क्या कहेंगे। यानी कि आपने देखा कि हम हर एक दिन के लिए क्या कर रहे हैं, 2 दिन आगे का दिन कंसीडर कर रहे हैं। यानी कि सोमवार को हम बुधवार यदि बोल रहे हैं तो हम 2 दिन आगे का दिन क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। उसी प्रकार मंगलवार के लिए भी हम 2 आगे का दिन कंसीडर करें। उसी प्रकार अगर हम बात करें पूछे गए दिन की, तो हम क्या करेंगे, 2 आगे के दिन को कंसीडर करेंगे। यानी कि फ्राइडे को हम क्या बोलेंगे, संडे। क्लियर। तो आई होप आप सभी ने इसका आंसर तो सही से निकाल लिया होगा, साथ ही साथ इस वाले प्रश्न का भी आंसर आप सही से निकाल पाए होंगे। पूछा है पश्चिम के लिए दिशा क्या होगी, तो पश्चिम के लिए भी हम क्या कर जाएंगे, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएंगे। यानी कि पश्चिम से अगर हम बात करें 90 डिग्री रोटेट किए तो हम पहुंच जाएंगे उत्तर, और उत्तर से हम 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो पहुंच जाएंगे उत्तर पूर्व। यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो पश्चिम की दिशा क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें वेस्ट के लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, ध्यान दीजिए, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, पूर्व कहा जाए। यानी कि इस बार जो रोटेशन हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 45 डिग्री, और किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। आगे की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए। अगेन आपका 45 डिग्री का रोटेशन देखने को मिला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसके आगे की अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो यहाँ पर भी आपको 45 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन देखने को मिला। क्लियर। आगे की अगर हम बात करें, यानी कि हम पूछे तो बोला है और आगे भी इसी तरह। ठीक है। और अगर हम पूछे गए प्रश्न की बात करें तो बोला है तो उत्तर को क्या कहेंगे, यानी कि यहाँ से भी हमें क्या कर जाना था, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाना था। आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड ये आपका क्वेश्चन देखने को मिला। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं। हालांकि यहाँ पर फिलहाल हम चर्चा करेंगे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न की, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो बोला जा रहा है यदि किसी घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर प्रातः 12 बजे इंगित करती है। अब हमें पता है कि जब हम बात कर रहे हैं 12 बजे की, तो जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ होना चाहिए था, वो होना चाहिए था नॉर्थ में। लेकिन इंगित कहाँ कर रही है, वो कर रही है आपका साउथ में। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर 180 डिग्री का रोटेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो पूछा है तो उसी घड़ी में मिनट की सुई प्रातः 3 बजे किस दिशा में होगी, तो 3 बजे भी सुई को कहाँ होना चाहिए था, टॉप पे, यानी कि नॉर्थ पे होना चाहिए था। तो ऑब्वियस सी बात है इस बार भी वो कहाँ दिखाई देगी, आपको साउथ में दिखाई देगी, जैसा कि 180 डिग्री का रोटेशन आपको देखने को मिल रहा था। तो आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका साउथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पूछे गए प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। तो अगले प्रश्न को भी आप देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यदि पूर्व को पश्चिम कहा जाए, पूर्व को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए। तो इस बार आप 180 डिग्री क्लॉकवाइज भी जा सकते हो और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। तो पूर्व को अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, पश्चिम कहा जाए, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है। कह रहा पूर्व को पश्चिम के रूप में जाना जाता है, पश्चिम को उत्तर के रूप में जाना जाता है। अब समझिए, अभी तक हम लोगों ने जो प्रश्न पढ़ा, जो प्रश्न हम लोगों ने देखे इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, वहां क्या हो रहा था, सेम एंगल का रोटेशन आपको देखने को मिल रहा था। यदि अगर पहले की हम बात करें तो पहले में यदि आपको 135 डिग्री का रोटेशन देखने को मिल रहा है, तो बाद वाले में भी 135 डिग्री का रोटेशन देखने को मिला। पहले में यदि आपको 45 डिग्री का रोटेशन देखने को मिल रहा है, तो बाद वाले में भी कह सकते हो कि 45 डिग्री का रोटेशन देखने को मिला।
साथ ही साथ आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी सेम मूवमेंट देखने को मिल रहे थे, यानी कि अगर पहले में हम क्लॉकवाइज मूव किए हैं तो बाद वाले में भी हम क्लॉकवाइज मूव किए, पहले में हम एंटी क्लॉकवाइज मूव किए तो बाद वाले में भी हम एंटी क्लॉकवाइज मूव किए। यहाँ पर आपका ना तो एंगल क्लियर है, ना तो आपका क्या क्लियर है, डायरेक्शन, यानी कि क्लॉकवाइज हमें मूव करना है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो ऐसे केस में अगर हम बात करें प्रश्न की, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपके कोडेड फॉर्म के प्रश्न पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है यदि पूर्व को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए, तो पूर्व को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पश्चिम। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है पश्चिम को उत्तर के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम को जाना जा रहा है उत्तर के रूप में। इसके बाद अगर हम बात करें तो बोला है उत्तर को दक्षिण के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, उत्तर को जाना जाता है किसके रूप में, दक्षिण के रूप में, और दक्षिण को पूर्व के रूप में। और दक्षिण को किसके रूप में जाना जा रहा है, तो दक्षिण को जाना जा रहा है पूर्व के रूप में। बात करें अगर हम प्रश्न की, तो बोला है तो भारत में सूर्य किस दिशा में उगता है। तो हमें पता है सूर्य किस दिशा में उगता है, सूर्य उगता है आपका पूर्व दिशा में। ठीक है, और पूर्व को क्या कहा जा रहा है, पूर्व को क्या किस नाम से जाना जा रहा है, तो पूर्व को जाना जा रहा है पश्चिम के नाम से। यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, यानी कि यहाँ पर भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं कि सर ने तो पहले बताया कि एंगल के हिसाब से चल रहा, अब यहाँ एंगल तो आया ही नहीं। तो यहाँ पर सीधे सीधे अगर हम बात करें प्रश्न की, तो आपका कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, और इसी पर बेस्ड एक और हम एग्जाम में ही पूछे गए प्रश्न की चर्चा करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से अगले प्रश्न की। अगले यदि हम प्रश्न की बात करें तो मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें और इस प्रश्न को आप बनाएं, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आप एग्जाम में गलतियां करते हैं और मोस्टली जो बच्चा है ना इस प्रश्न में गलती करेगा। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इसको बनाएं और साथ साथ हमारे फिर सीखते हुए चलें। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपको जो सबसे पहला मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन लिखाया उसको आपको याद रखना था, और वो प्रश्न था आपका, इफ मंडे इज कॉल्ड वेंसडे, ट्यूसडे इज कॉल्ड थर्सडे, देन व्हाट विल बी द डे फॉर फ्राइडे। ठीक है, समझिए प्रश्न में क्या बोला गया है, इस प्रश्न का उत्तर आपने क्या निकाला है, इस प्रश्न में पूछा क्या गया, इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बोला है साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट को क्या बोला जा रहा है, साउथ ईस्ट बोला जा रहा है। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट। समझिए साउथ वेस्ट को बोला जा रहा है साउथ ईस्ट, यानी कि 90 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि वामावर्त दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला जा रहा है साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, साउथ इज कॉल्ड ईस्ट, साउथ को क्या बोल रहे हैं, ईस्ट बोल रहे हैं। तो अगेन आप देख सकते हैं 90 डिग्री का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद की यदि मैं बात करूं तो बोला है एंड नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट को क्या बोला जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट बोला जा रहा है। यानी कि यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन देखने को मिला, यानी कि पहले प्रकार का प्रश्न आपको ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो पूछा इफ अ मैन इज मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, यदि कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, देन फाइंड हिज एक्चुअल डायरेक्शन टूवर्ड्स विच ही इज मूविंग, तो उसकी वास्तविक दिशा आपको बताना है कि जिस ओर वह क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और अगर बात करें आपके आंसर की, तो आप में से मोस्टली जो बच्चा है उसका आंसर आ चुका होगा साउथ, मोस्टली जो बच्चा है उसका आंसर आ चुका होगा साउथ, क्योंकि आपने यहाँ पर भी क्या किया होगा, यहाँ पर भी आपने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन किया होगा। अब समझिए प्रश्न को, आ जाते हैं वापस से इस प्रश्न पर। मैंने कहा एक बंदा है, वो अपना क्या कर रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। आप भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बारे में यदि हम दूसरे व्यक्ति को जानकारी दें तो कुछ इस प्रकार से जानकारी दी जाती है कि यदि सोमवार को बुधवार कहा जाए, यदि मंगलवार को गुरुवार कहा जाए, और उस व्यक्ति का जन्मदिन शुक्रवार को है, तो बताओ वह अपना जन्मदिन कब मनाएगा या उसका जन्मदिन किस दिन होगा। फिर से समझिए प्रश्न को।
मैंने कहा यदि सोमवार को बुधवार कहा जाए, यदि मंगलवार को गुरुवार कहा जाए, और उस व्यक्ति जिसके हम जन्मदिन की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं मिस्टर एक्स, हमने कहा मिस्टर एक्स का जन्मदिन अगर शुक्रवार को पड़ता है तो बताओ मिस्टर एक्स अपना जन्मदिन कब मनाएंगे? तो आप कहेंगे मिस्टर एक्स अपना जन्मदिन मनाएंगे संडे को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोमवार को कहा जा रहा है बुधवार, मंगलवार को कहा जा रहा है गुरुवार, और उनका जन्मदिन शुक्रवार को पड़ता है। इट मीन्स वो मना रहे होंगे कब? संडे को, क्योंकि शुक्रवार को ही क्या कह दिया जाएगा? संडे कह दिया जाएगा। अब इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा घुमा करके पूछता हूँ। मैंने आपसे कहा मिस्टर एक्स के जन्मदिन की ही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा यदि सोमवार को बुधवार कहा जाए, मंगलवार को गुरुवार कहा जाए, और मिस्टर एक्स ने अपना जन्मदिन संडे को मनाया, मैंने कहा मिस्टर एक्स ने अपना जन्मदिन संडे को मनाया, तो उनके जन्म का वास्तविक दिन या उनके जन्मदिन का वास्तविक दिन कौन सा था? इट मीन्स उन्होंने संडे को जो मनाया वो वास्तविक दिन नहीं था, ये हमें पता है। ये क्या था? ये तो कोडेड वाला डे था, ये वास्तविक दिन नहीं था। तो उनके जन्मदिन का जो वास्तविक दिन है वो हमें ज्ञात करना। तो हमें पता है ये 2 दिन आगे वाला दिन है, यानी कि इसके हमें 2 दिन पीछे वाला दिन इस बार बताना पड़ेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा क्या? फ्राइडे। उसी प्रकार अगर आप प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न में बोला है तो उसकी वास्तविक दिशा, यानी कि जो ये वेस्ट डायरेक्शन हम बता रहे हैं ना, ये वास्तविक दिशा नहीं है, ये वास्तविक दिशा नहीं है। यानी कि वास्तविक दिशा की अगर हम बात करें तो वास्तव में अगर कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा होगा? नॉर्थ में जा रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? व्यक्ति वेस्ट में जा रहा है। और प्रश्न में वैसी ही जानकारी आपको दी गई है कि यदि व्यक्ति कहाँ जा रहा है? वेस्ट में जा रहा है, तो उसकी वास्तविक दिशा ज्ञात कीजिए। इट मीन्स जो दिशा दी गई है वो वास्तविक दिशा नहीं है। वो कौन सी है? कोडेड वाली डायरेक्शन दी गई है आपको। तो जब प्रश्न में इस प्रकार की बारीकियों को आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, तो आप गलतियां करेंगे। इसलिए आपको हर एक बात को बारीकी से समझते हुए, पढ़ते हुए, सीखते हुए चलना है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अपने हैंड रिटन नोट्स में ऐड करते हुए भी चलना है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, समझिए, कोई व्यक्ति मैंने कहा कि साउथ में जा रहा है, अगर साउथ उसकी वास्तविक दिशा है तो हम उसको साउथ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे व्यक्ति कहाँ जा रहा है? व्यक्ति जा रहा है ईस्ट में। क्यों? क्योंकि दी गई कंडीशन के हिसाब से। लेकिन हमने कहा यदि कोई व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है तो उसकी वास्तविक दिशा क्या होगी? तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाने के बाद ईस्ट बोल रहे हैं। इट मीन्स हमें क्या करना होगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वापस से मूव करना होगा। तो आप यही गलतियां करते हैं एग्जाम में, यानी कि छोटी छोटी सी बारीकियों पर अगर आप ध्यान नहीं दे पाते तो आप एग्जाम में गलतियां करेंगे। क्लियर? चलिए फिलहाल बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला जा रहा है क्रॉसिंग पर एक दिशा का पोल लगा हुआ था। एक दुर्घटना के कारण इस पोल इस तरह मुड़ गया कि पॉइंटर जो पूर्व दिखा रहा था, जो पॉइंटर क्या दिखा रहा था? आपका ईस्ट दिखा रहा था, पोल क्या हो गया? मुड़ गया। तो जो पॉइंटर आपका ईस्ट दिखा रहा था वो अभी क्या दिखाने लग गया? आपका साउथ दिखाने लग गया, यानी कि ईस्ट यहां पर आ गया। आगे की अगर हम बात करें, दक्षिण को दिखाना शुरू कर देता है। एक यात्री यह सोचकर गलत दिशा में चला गया कि यह पश्चिम है। ठीक है, एक आदमी क्या कर गया? उस डायरेक्शन में चला गया यह सोचकर कि यह एक्चुअल में क्या है? पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो उसकी वास्तविक दिशा बताइए। तो जो पॉइंटर आपका ईस्ट दिखा रहा था अब रोटेट होकर के वो एक्चुअल में क्या दिखाने लग गया? साउथ दिखाने लग गया। तो समझिए पोल रोटेट होगा। देखो इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आपको अलग अलग वेबसाइट पर भी कई बार अलग देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक कोई पोल है, पोल पॉइंटर का मतलब ऐसा नहीं कि ये ईस्ट है तो साउथ उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। इसका एक एक्सप्लेनेशन आपको ये भी दिख जाएगा कुछ वेबसाइट्स पर, यानी कि ईस्ट की जगह पर साउथ को उठा के ले आ ले रहे हैं। समझिए बात को। तो पोल है अगर टूटा तो जो पॉइंटर ईस्ट दिखा रहा था वही घूम करके कहाँ पहुंच गया? साउथ डायरेक्शन में चला गया, यानी कि ईस्ट की जगह पर साउथ नहीं आया। ईस्ट वाला क्या दिखाने लग गया? साउथ को दिखाने लग गया, यानी कि साउथ दिशा को दर्शाने लग गया। और यहाँ पर साउथ क्या है? वास्तविक दिशा के तौर पर यूज किया गया एक टर्म है। ठीक है, ईस्ट वाला जब साउथ में पहुंच गया, यानी कि यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका साउथ आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका नॉर्थ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका वेस्ट आ जाएगा। उल्टा हो गया, साउथ के बाद आ जाएगा आपका वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ। क्लियर? यानी कि ये चलेगा उसी सीक्वेंस में। कौन से सीक्वेंस में? NESW, NESW, कहीं से भी शुरू करिए, इसका सीक्वेंस आपका
वही रहेगा। क्लियर, NESW। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पूछे गए प्रश्न की, तो व्यक्ति क्या कर रहा है, वह यह जान करके जा रहा है कि वह किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। यानी कि वो पश्चिम सोच करके जिस दिशा में जा रहा है वो एक्चुअल में डायरेक्शन है कौन सी, तो हमें पता है कि पश्चिम यहाँ पर किसकी जगह पर आ गया है, नॉर्थ की जगह पर आ गया है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको नॉर्थ देखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि एक और एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूँ, जिस एक्सप्लेनेशन की मैं यहाँ पर चर्चा करूँ, तो कोई पॉइंटर ऐसा नहीं कि ये उठ करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यानी कि अगर इस प्रकार से कहीं वेबसाइट पर आप देखते हैं तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फिलहाल के लिए आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर नॉर्थ। यानी कि पूरा का पूरा पोल क्या हो गया, रोटेट हो गया। तो ईस्ट आ गया किसकी जगह पर, साउथ की जगह पर। और मैंने कहा इस सीक्वेंस को आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना, NESW। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपका सेम लगता हुआ दिखाई देगा। यहां पर बोला गया हरि 5 किलोमीटर चलता है। हरि क्या करता है, 5 किलोमीटर चलता है, लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दिया गया कि हरि किस दिशा में चलता है। तो मैंने कहा इस प्रकार का जब प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो आपका जिधर मन करे, जिस दिशा में मन करे, उस दिशा में आप जा सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिशा का निर्धारण होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, टॉपिक हो जाता है आपके जीवन के दृष्टिकोण से भी, और अगर हम बात करें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि दिशा ही आपकी दशा का निर्धारण करती है। निकलते हैं हम कई बार कहीं के लिए और पहुंच जाते हैं कहीं, निकलते हैं हम क्लास के लिए और पाए जाते हैं कहीं और, है ना। तो ऐसी सिचुएशन ना बने, इसके लिए सही दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी कि हमें किस दिशा में जाना है तो कहाँ पर हम पहुँचेंगे। और यहाँ पर दिशा दी ही नहीं गई है कि किस दिशा की ओर जा रहे हैं, तो सर भी कह रहे हैं कि जिधर मन करे उधर आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो, कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे ही। ठीक है, तो अगर हम बात करें जहाँ से आपका मन करे वहाँ से आप बना सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है टूवर्ड्स ईस्ट जाने का तो टूवर्ड्स ईस्ट जाइए, टूवर्ड्स नॉर्थ का मन कर रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ जाइए, साउथ में जाने का मन कर रहा है साउथ में जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पर। आगे की अगर हम बात करें तो हरि 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। तो अगर हम पहले नॉर्थ में गए तो हम बाएं मुड़ेंगे, मुड़ गए। बाएं मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 वाली दूरी 5 से कम होगी। और आगे की हम बात करें तो बोला है और अंत में वह बाएं मुड़ता है। 3 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला और अंत में वह एंड फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 2 किलोमीटर। चलो अंत में वह हमने कहा कि क्या करता है, फिर से बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। क्लियर। उसी समय वह देखता है कि उसका मुख कहाँ है, पूर्व दिशा की ओर है। यानी कि अगर आंसर की हम बात करें तो आंसर मैंने कहा जो फाइनल मूवमेंट होगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर तो आंसर आपका निकल करके आ गया। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर टूवर्ड्स ईस्ट करके अगर बना लेते प्रश्न को, तो 5 किलोमीटर चले, फिर हम क्या कर गए, राइट मुड़ गए। इसके बाद अगर हम बात करें, सॉरी लेफ्ट मुड़ता है, फिर हम क्या कर गए, लेफ्ट मुड़ गए, कितना चले 3 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट मुड़ गए, कितना चल गए 2 किलोमीटर, और फिर से लेफ्ट मुड़ गए, कितना चल गए 2 किलोमीटर। लेकिन इस बार यहाँ पर आंसर की अगर मैं बात करूँ तो आंसर क्या देखने को मिल रहा है, हमें फेसिंग पोजीशन साउथ देखने को मिल रही है, जबकि प्रश्न में बोला गया क्या, ईस्ट। जबकि प्रश्न में बोला गया है ईस्ट। ठीक है, अब समझिए बात को, इस प्रश्न को भी समझेंगे और इसी पर आधारित एक और अलग से यहाँ पर मैं डेटा लिख रहा हूँ, इसको भी हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन सेम है, बस मैं डेटा लिख रहा हूँ। मैंने कहा एक व्यक्ति है जो क्या करता है, 5 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वो क्या करता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, और फाइनली अपने बाईं ओर मुड़ता है और क्या कर जाता है, 4 किलोमीटर चलता है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये 5 किलोमीटर डायरेक्शन अननोन, फिर उसके बाद राइट मुड़ा, फिर उसके बाद राइट मुड़ा और फिर लेफ्ट मुड़ा। ठीक है, और हमने कहा फाइनली ही रियलाइजेज दैट ही इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, और अंत में वह देखता है कि उसका जो मुख है वो किस दिशा में है, वेस्ट में है। तो आपको बताना है देन फाइंड द डायरेक्शन टूवर्ड्स विच ही स्टार्टेड हिज जर्नी, यानी कि जिस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग पहले समझते हैं, फिर इस प्रश्न की भी हम चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा आपका जिधर मन करे उधर आप बना सकते हैं। पहले हम इस वाले डाटा की क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने कहा व्यक्ति 5 किलोमीटर चला, तो किसी को अगर टूवर्ड्स ईस्ट से स्टार्ट करने का मन है, टूवर्ड्स ईस्ट से स्टार्ट करिए। किसी को टूवर्ड्स नॉर्थ से स्टार्ट करने का मन है, टूवर्ड्स नॉर्थ से क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस कितना था, 5। डिस्टेंस कितना था, 5। फिर राइट मुड़ा, कितना चला, 4 चला। फिर से राइट मुड़ा, कितना चला, 3 चला।
और फाइनली लेफ्ट मुड़ा कितना चला, 4 चला। यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट मुड़ा कितना चला, 4 चला, फिर से राइट मुड़ा कितना चला, 3 चला, और फाइनली लेफ्ट मुड़ा कितना चला, 4 चला। तो दो आपके अलग अलग स्ट्रक्चर बन करके आए, और अगर हम इन दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है साउथ, और यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन निकल करके आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, ईस्ट। क्लियर, दोनों में अलग अलग डायरेक्शन आ रहा है। और प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रश्न के अकॉर्डिंग बोला गया है टूवर्ड्स वेस्ट, जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमसे बोला गया कि व्यक्ति का जो मुख है वो किस दिशा में होना चाहिए था, वेस्ट में होना चाहिए था, और हमने स्ट्रक्चर बनाए और दोनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आ जा रहा है वो क्या जा रहा है, अलग आ जा रहा है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक पेपर लेना चाहूँगा और इस पेपर पे मैं क्या करूँगा, सेम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँगा। ठीक है, इस पेपर पे यदि मैं सेम स्ट्रक्चर को क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले गए ईस्ट में, डिस्टेंस कितना, 5, फिर राइट मुड़े, डिस्टेंस कितना, 4, फिर से राइट मुड़े, डिस्टेंस कितना, 3, और फाइनली लेफ्ट मुड़ गए, डिस्टेंस कितना, 4। क्लियर, तो ये एक स्ट्रक्चर बन करके तैयार है। अगर इस वाले से देखेंगे आप तो इसके जैसा ये स्ट्रक्चर लग रहा है। अगर इस वाले से आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये इसके जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, और इसी को अगर मैं रोटेट कर देता हूँ, यानी कि यदि मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये आपको इस वाले के जैसा स्ट्रक्चर देखने में को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा पास से भी आप इसको देख सकते हैं। अब समझिए कि मैंने इस पेपर को क्यों लिया। तो यानी कि यदि मैं बात करूँ यहाँ पर डायरेक्शन की, ये हो जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्लियर, अब यदि बात करूं मैं साउथ, यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है साउथ, और प्रश्न के अकॉर्डिंग होना कहाँ चाहिए था, ये वेस्ट में होना चाहिए था। यानी कि इसको अगर हम साउथ से रोटेट करके वेस्ट बना दें, ध्यान दीजिए, इसको अगर हम साउथ से रोटेट करके क्या कर दें, वेस्ट बना दें, तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो क्या खाली यही वाली लाइन रोटेट होगी? तो आप देखेंगे कि ये वाली लाइन अकेले रोटेट नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रोटेट हो जाएगा। तो यानी कि साउथ को अगर हमें वेस्ट बनाना है तो ध्यान दीजिए हमें क्या करना होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। क्या करना होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। यानी कि यदि इस स्ट्रक्चर को मैं क्या कर दूं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दूं, और इसको मैंने बना दिया क्या, वेस्ट। आपको ये दिखाई दे रही है ये वाली लाइन वेस्ट में। तो बताइए व्यक्ति का जो इनिशियल मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है? तो यहाँ पर मैप के अकॉर्डिंग आप क्लियरली देख पा रहे हैं क्या निकल करके आ जा रहा है, साउथ। ठीक है, और इसी प्रकार यदि मैं इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूं तो यहाँ पर हमें ईस्ट को क्या बनाना पड़ेगा, वेस्ट बनाना पड़ेगा। यानी कि ईस्ट को वेस्ट बनाने के लिए 90 डिग्री या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन। तो उसी प्रकार इस स्ट्रक्चर को भी हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को भी हम 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। और जब इसको हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे और हमने बना दिया ईस्ट को वेस्ट, तो आप देख सकते हैं इनिशियल जो मूवमेंट है वो किधर आ गया, आपका साउथ में आ गया। तो क्या एग्जाम में आपको ये जादू करने की आवश्यकता पड़ेगी? तो एग्जाम में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। देखिए स्ट्रक्चर आपका कैसा भी बन जाए, आपको टेंशन नहीं लेना, स्ट्रक्चर आपका कैसा भी बन जाए, फाइनल डायरेक्शन आपकी कोई भी आ जाए। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है बताओ, ईस्ट को हमें बना लेना है वेस्ट, और ईस्ट को वेस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ जाएगा, 180 डिग्री रोटेट करना पड़ जाएगा। चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए। क्लियर, उसी प्रकार यहाँ पर साउथ को हमें क्या बना लेना था, साउथ को बना लेना था वेस्ट, और साउथ को वेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे या 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे। क्लियर, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जितने का रोटेशन फाइनल में हो रहा है उतने का ही रोटेशन कहाँ होगा, इनिशियल में होगा। इनिशियल हमारा डायरेक्शन क्या था, ईस्ट था, तो ईस्ट से अगर हम बात करें 90 डिग्री क्लॉकवाइज की तो आंसर क्या निकल करके आ जाएगा, साउथ। और यहाँ पर अगर हम बात करें फाइनल में रोटेशन हो रहा है 180 डिग्री का, तो इनिशियल में भी रोटेशन होगा 180 डिग्री का, यानी कि नॉर्थ से 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें, साउथ। तो यानी कि जब कभी भी आपको इनिशियल डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन दिखाई दे, यानी कि आपको स्टार्टिंग में डायरेक्शन मेंशन ना किया गया और आपसे पूछ लेता है इनिशियल डायरेक्शन, तो उस केस में जितने का मूवमेंट स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है, अगर इत्तेफाक से एज इट इज आ गया, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिला था इस वाले प्रश्न के लिए, जो कि हमारा बन गया था अपने आप क्या, पूर्व, यानी कि
इत्तेफाक से अगर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो टेंशन नहीं लेना है। तो यानी कि ये जो मैंने आंसर निकाला वो किसके लिए निकाला, इस वाले प्रश्न के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस वाले प्रश्न की। अब हम बात करेंगे किसकी, इस वाले प्रश्न की। तो इस वाले प्रश्न की अगर हम बात करें तो फटाफट से सभी को आंसर यहाँ पर क्या करना है, बताना है। और साथ ही साथ अब हमारे एक काम ये भी क्या करिए कि एटलीस्ट आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि आपको कहीं पर अगर कोई डाउट है, दुविधा है, वो तो ठीक है, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए, जिससे आप भी हमको क्या कर पाएंगे, खुद के साथ में जुड़ा हुआ, और हमें भी क्या होगा, आपके साथ एक जुड़ाव महसूस होगा। हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब हमें लगता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं, आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, तो हमारा भी जो मोटिवेशन है वो एक अलग लेवल पर जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पूछे गए प्रश्न के लिए, तो अभी बताओ आंसर क्या हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम बात करें इनिशियल डायरेक्शन, तो यहाँ से तो ऑलरेडी निकल गया था इनिशियल डायरेक्शन। कैसे, क्योंकि फाइनल वाला एक्चुअल में ईस्ट आ गया था, और यहाँ पर इनिशियल वाला क्या था, जब हमने नॉर्थ लेकर के स्टार्ट किया तो फाइनल हमारा ईस्ट आ ही गया। ठीक है, लेकिन मान लेते हमने इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि फाइनल जो हमारा मूवमेंट था वो क्या आ गया था, साउथ आ गया था, जबकि प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या दिया गया है, ईस्ट। तो यहाँ पर आपने स्टार्ट किया था टूवर्ड्स ईस्ट से। साउथ को ईस्ट बनाने के लिए क्या करोगे, साउथ को ईस्ट बनाने के लिए आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे। इनिशियली आपने स्टार्ट भी कहाँ से किया था, ईस्ट से किया था, तो ईस्ट से भी आप क्या कर जाओगे, 90 डिग्री मूव कर जाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। यानी कि इस दिए गए डेटा की अगर हम बात करेंगे तो इस दिए गए डेटा के अनुसार जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, जो कि यहीं से आपका क्या हो चुका था, क्लियर हो चुका था। लेकिन मान लेते हैं कि किसी अवस्था में अगर आपका एक्चुअल डायरेक्शन और फाइनल जो यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है, अलग अलग आता है, तो जितने का रोटेशन आपका क्या होगा, फाइनल में होगा, उतने का ही रोटेशन आपको इनिशियल में कर लेना है। यानी कि आपके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर में वास्तविक दिशा जो आपके स्ट्रक्चर की है और जो दी गई दिशा है उसके बीच जितने का अंतर है, जितना रोटेट करके आप अपने वाले डायरेक्शन को उसके वाले डायरेक्शन तक पहुंचाओगे, उतने का ही रोटेशन आपको कहाँ कर लेना था, जो आपका इनिशियल डायरेक्शन था। यानी कि जिस दिशा में आपने स्ट्रक्चर को बनाना शुरू किया था उतने का ही रोटेशन आपको वहां पर भी कर लेना था। क्लियर। तो कोशिश यही होगी कि इनिशियल डायरेक्शन पर बेस्ड कुछ और प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करें, कवर अप करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग जानकारी के साथ। थैंक यू।